नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी गणेश जी ने देवताओं के विवाह पर क्यों लगाई बंदी। दोस्तों, यह बात तो सभी को पता है कि गणेश जी का मुख हाथी का है और एक दांत टूटा हुआ है। इन्हीं दो कारणों की वजह से उनका विवाह भी नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उसके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए थे। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने गणेश जी का समय पर विवाह ना होने के कारण उनका उपहास किया, जिससे गणेश जी बहुत ही अधिक नाराज हो गए। उसी दिन गणेश जी ने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश जी के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषक राज करते थे। अब मूषक राज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते तब गणेश जी उसे आदेश देते और मूषक राज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस करते एवं बारातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषक राज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास पहुंच गए और इस विकट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है। कृपा करके आप ब्रह्मलोक जाएं। माता पार्वती और महादेव को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। दोनों कन्याओं का नाम रिद्धि और सिद्धि था और वह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश महाराज के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मदेव जी का मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया। फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लेके आते तब रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझा कर रखती। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय पर रहता और दूसरी तरफ देवताओं के विवाह संपन्न हो जाते। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ में आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां पर प्रकट हुए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई शब्द निकलने के पहले ही भगवान ब्रह्मदेव जी ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है और अब मुझे इन दोनों से विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी सुनकर गणेश जी का क्रोध भी शांत हो गया और वह उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।